अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज के हमारा टॉपिक है इंजाइम के मॉडल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल है रिगार्डिंग टू इंजाइम एक्टिविटी और रिगार्डिंग टू एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह के हमें वर्ड से पता चल रहा है कि लॉक और की, तो क्या है कि हमारे दिमाग में वही लॉक आती है और उसकी की मतलब कि चाबी और ताला। तो एक जिस तरह एक स्पेसिफिक जो लॉक होता है एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है। ठीक है, तो इसी तरह यही जो है कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, लॉक एंड की मॉडल। ये किसने पेश किया था? ये किया था एमिल फिशर ने 1890 में। तो इस मॉडल के मुताबिक जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है ना, एंजाइम की एंजाइम की सरफेस के ऊपर, जिसके साथ आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना होता है। तो एंजाइम के साथ जो रिएक्टेंट आके जुड़ेगा उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे, और जिस जगह पे आके अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। ठीक है, लगी समझ? मतलब कि ये क्या है? ये है सबस्ट्रेट। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये आके अटैच हो रहा है एंजाइम के साथ, और जिस सरफेस पे आगे अटैच हो गया उसको हम कहेंगे एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट किससे मिलके बना होता है? फ्यू अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टू फॉर्म सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? ये प्रोटीनिशियस ही होता है। एंजाइम्स में पता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना, ये भी प्रोटीन ही है, सबस्ट्रेट भी प्रोटीन है। और जब भी जो होगा रिएक्टेंट वो प्रोटीन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। और जब भी जो होगा ये रिएक्टेंट ये नॉन प्रोटीन होगा, जिस तरह के वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो है कोफैक्टर। ठीक है, और जहां पे आगे अटैच होगा वो क्या होगी? वो होगी एक्टिव साइट, या और प्रोटीन बाइंडिंग साइट भी इसको कहते हैं। और एक्टिव साइट भी किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से। बहुत थोड़े अमाइनो एसिड इस प्रोटीन की को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है एंजाइम का, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है एंजाइम का, ये मिलकर बना होता है बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स के साथ, जो कि एक लीनियर चेन पहले बनाते हैं और उसके बाद फोल्ड होकर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो एमिल फिशर ने ये कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो बहुत रिजिड होती है, मतलब कि उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, वो अपनी ही एक स्पेसिफिक शेप में रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट होगा वो जो आने वाला सबस्ट्रेट है वही चूज करेगा कि उसने किस एक्टिव साइट के साथ आगे अटैच होना है। अदरवाइज अगर उस सबस्ट्रेट की शेप कोई और है, जिस तरह के मैं आपको इधर बताती हूँ कि ये एक्टिव साइट है कोई, देखें ये है एक एक्टिव साइट, लेकिन जो आने वाला सबस्ट्रेट है वो उसकी शेप ये है। ठीक है, तो ये आगे इसके साथ कभी भी अटैच नहीं हो सकता। फिशर ने कहा था कि ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, अभी हमने डैनियल कोस्टलैंड का मॉडल पढ़ना है। तो फिशर के मुताबिक ये जो सबस्ट्रेट है ये रिएक्टेंट है, ये इस एक्टिव साइट के साथ आगे अटैच नहीं हो सकेगा। अदरवाइज यहाँ पे ये वाला जो है सबस्ट्रेट ये अटैच हो सकता है। ठीक है ना, इसके मतलब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन अटैच टू ए स्पेसिफिक एक्टिव साइट, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ अटैचमेंट। तो वहाँ यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जो इसी स्पेसिफिक शेप के एंजाइम के साथ जाके अटैच होता है, फिर जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज़ जो है थी, जो एमिल फिशर ने मॉडल दिया था, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ये कंजर्वेटिव था कि जिस तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होनी चाहिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी जो है वो शेप देख के प्रोटीन की बनाए कि इसी तरह ही शेप होनी चाहिए। तो उसके बाद जो मॉडल आया था वो आया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल बाय डैनियल कोस्टलैंड, 1959 में आया था ये मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था कि एक्टिव साइट, डैनियल ने कहा था कि रिजिड नहीं है, जो एक्टिव साइड है वो खुद को मोल्ड कर लेती है, खुद को तब्दील कर लगती है किस चीज़ के अंदर? जो सबस्ट्रेट उसके अंदर उसके साथ आगे अटैच होता है वो उसके मुताबिक खुद को चेंज कर लेती है। किस तरह? अभी हम यहाँ पे देखते हैं। डैनियल कोस्टलैंड ने कहा था जिस तरह ये एक एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट ये है, और ये सारा एंजाइम है। ठीक है ना, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, और ये क्या है? ये एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आगे हुआ एक्टिव साइट के साथ अटैच। ठीक है, पहले ये क्या है? स्क्वायर टाइप है, और ये क्या है? ये जो है ये सर्कल टाइप है।
आगे उसने कहा कि ऐसे उसने अटैच हो जाना है एक्टिव साइड के साथ सबस्ट्रेट है, और आहिस्ता आहिस्ता जो एक्टिव साइड है उसने सबस्ट्रेट के मुताबिक मोल्ड होना शुरू हो जाना है। मैं जरा ग्रीन से मार्क करती हूँ, ये क्या है, ये वाली एक्टिव साइड है जो कि मोल्ड होके चेंज हो गए, सॉरी ये क्या है, ये वाला जो सबस्ट्रेट है जो कि मोल्ड होकर चेंज हो गए एक्टिव साइड के मुताबिक हो गया, और एक्टिव साइड की जो है वो शेप चेंज हो गई है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला सबस्ट्रेट है जिसने जब वो आके एक्टिव साइड के, ये वाला सबस्ट्रेट इस स्क्वायर टाइप एक्टिव साइड के साथ आके अटैच हुआ, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अटैच हुआ है। तो उसके बाद एक्टिव साइड ने अपनी जो शेप है वो एक सर्कल में करनी शुरू कर दी है स्क्वायर से, ताकि जो सबस्ट्रेट है इसके साथ आगे फिट रह सके, ठीक है ना, इसके अंदर फिट रह सके या इसके साथ फिट हो जाए। तो उसके डैनियल कोशनैन के मुताबिक एक्टिव साइड एक रिजिड सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो एक सब्सटेंस है जो कि मोल्डिंग हो रहता है स्पेसिफिक शेप में। कौन सी शेप, जो कि सबस्ट्रेट की शेप होगी जिसने आगे एक्टिव साइड के साथ अटैच हुए हैं। तो यही एक बेहतरीन मॉडल था डैनियल कोशनैन के साथ, जो कि फंक्शन, जिसकी वजह से एंजाइम जो होते हैं फंक्शन कर सकते हैं प्रॉपरली, और यही एक एक्सेप्टेबल मॉडल था। अदरवाइज जो है एमिल फिशर का मॉडल ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि इसके मुताबिक एक्टिव साइड एक रिजिड सब्सटेंस है जिसके साथ आगे कोई भी सबस्ट्रेट अटैच भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने उसको अलाउ नहीं करना अपने साथ अटैच होने के लिए। लेकिन जो मॉडल था इसका डैनियल कोशनैन का, उसके मुताबिक ये कि जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइड के साथ अटैच हो जाएगी तो एक्टिव साइड अपनी जो शेप है उसको चेंज करना शुरू कर देगी, अपनी शेप को मोल्ड करना शुरू कर देगी, किसके मुताबिक, सबस्ट्रेट के मुताबिक, ताकि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइड के साथ फिट हो जाए। सबस्ट्रेट क्या है, वो रिएक्टेंट है जिसने आगे एक्टिव साइड के अंदर फिट होना है और फिर प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इन दोनों मॉडल की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।